नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना के मामले बढ़े तो फिर लगेगी हिमाचल में पाबंदियां, सरकार कर रही है निगरानी। हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। बीते सप्ताह प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1100 के करीब पहुंच गई थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 1700 के पार हो गया। अगर प्रदेश में इसी तरह मामलों में बढ़ोतरी होती रही तो सरकार पाबंदियां लगाने से पीछे नहीं हटेगी। दिवाली पर अतिरिक्त छुट्टियां भी इसलिए दी गई है ताकि चेन को ब्रेक किया जा सके। सरकार 10 नवंबर तक निगरानी कर रही है। अगर मामले नहीं घटते तो ठोस निर्णय लिए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना की दूसरी डोज लगाने वाले भी पॉजिटिव हो रहे हैं। स्कूली विद्यार्थी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमित विद्यार्थियों का आंकड़ा 600 से पार हो गया है। प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में 250 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इनमें 50 से 70 स्कूली विद्यार्थी शामिल है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में फिर से कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट सक्रिय हो गया है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाले लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। पॉजिटिव स्कूली बच्चों में कौन सा वेरिएंट है, इसकी जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही इसके फैलने का कारण बताई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी प्रतिदिन कोरोना को लेकर उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संभावित तीसरी लहर को लेकर इंतजाम और कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कह रहे हैं। उपभोक्ताओं को राहत, डिपो में अगले महीने 22 रुपए तक सस्ती मिलेगी दालें। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में नवंबर में तय रेट से 22 रुपए सस्ती दालें मिलेगी। उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें दी जा रही है। इनमें दाल, चना, मूंग, मल्क और मांस की दाल शामिल है। दालें प्रति किलो 22 रुपए तक सस्ती होगी। प्रदेश सरकार केंद्रीय सरकारी एजेंसी नैफेड से दालों की खरीद करती है। बताया जा रहा है कि दालों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को सस्ती दालें मिलेगी। अभी APL उपभोक्ताओं को 67 रुपए मूंग, 82 रुपए मल्क और 7 रुपए मांस की दाल दी जा रही है। उल्लेखनीय कि बीते महीने डिपो में दालें 20 रुपए तक महंगी हो गई थी। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 3 दालें, 2 लीटर तेल जिनमें रिफाइंड और सरसों तेल, चीनी और नमक पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर प्रदेश को दे रही है। सरकार दालों की खरीद केंद्रीय सरकारी एजेंसी नैफेड से खरीदती है। महंगाई का एक और झटका, हिमाचल में सीमेंट 10 रुपए महंगा, अब 440 रुपए का मिलेगा बैग। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ने से घर बनाना और महंगा हो गया है। सप्ताह में दूसरी बार सीमेंट के दाम बढ़ाए गए हैं। त्योहारी सीजन में सीमेंट कंपनियों ने उपभोक्ताओं को दूसरी बार बड़ा झटका दिया है। अभी हाल ही में सरिये के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी सहित ईंटें भी लोगों को महंगे दामों पर मिल रही है, जिससे लोगों को घर बनाने के लिए परेशानियां बढ़ गई है। वहीं आए दिन सीमेंट के दाम बढ़ने से ठेकेदारों को निर्माण कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ACC और अंबुजा कंपनी ने सीमेंट के दाम प्रति बैग 10 रुपए बढ़ाया है। गौर हो कि हिमाचल में तैयार होने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता मिल रहा है, लेकिन हिमाचल में सीमेंट के दाम बेतहाशा बढ़ने से ठेकेदार के अलावा आम लोग भी परेशान हैं। हिमाचल में पहले ACC और अंबुजा कंपनी का स्टोर चलाने वाले संचालक प्रति बैग 425 रुपए आगे बेच रहे थे। हाल ही में इसके दाम 5 रुपए प्रति बैग बढ़ाए गए थे। वहीं बुधवार से 10 रुपए प्रति बैग सीमेंट के दामों में और बढ़ोतरी की गई है। दुकानों पर अब सीमेंट का बैग 440 रुपए के हिसाब से लोगों को मिलेगा। खबर कांगड़ा से, SDU के साथ मंत्री बिक्रम के PSO की मारपीट का ऑडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस में मंगलवार देर रात सानहर के SDU से उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के PSO और कुछ अन्य लोगों के मारपीट करने और गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में सानहर के SDU ने पूर्व सांसद और आजाद प्रत्याशी राजन सुशांत को उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बताया है। SDO संजय भारद्वाज ऑडियो में बता रहे कि वे रात को जब संसारपुर टेरेस में विश्राम गृह में चेकिंग के लिए आए तो वह मंत्री बिक्रम ठाकुर के PSO और कुछ अन्य युवक खा पी रहे थे। उन्होंने चौकीदार से जब इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि मंत्री के साथ ये लोग यहाँ आए थे। वहीं इस बारे में जब SDO ने अपने एक्सीन से बात की तो उन्होंने उन लोगों को 2 कमरे देने की बात कही। SDO ने कहा कि जब चौकीदार को ने 2 कमरे देने की बात करके नीचे आए तो चौकीदार ने बताया कि वे लोग VIP कमरा खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन SDO ने VIP कमरे की चाबी अपनी जेब में रख ली। SDO ने कहा कि जैसे उन्होंने चाबी जेब में डाली तो 2 लोग पीछे से आए, चाबी छीन ली। इसके बाद विश्राम गृह में बैठे लोगों ने
उनसे धक्का मुक्की की और कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान उनकी हाथ की उंगली में भी चोट आई है। वहीं मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले मंत्री के पीएस और अन्य युवक वहां से फरार हो चुके थे। अच्छा जी। तो मैं नीचे बैठा था जी, और वो 3-4 लोग आए जी। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है जी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी उंगली भी फ्रैक्चर हो गई है जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो अभी हमारा स्टाफ यहाँ है, रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुआ ना सर। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। नहीं, तो आपने विक्रम ठाकुर को नहीं बताई ये बात? विक्रम, उन्होंने फोन पे बात करी थी, कहते भी एसटी ऐसे बोल रहा कि इलेक्शन टाइम है और पॉलिटिकल लोग अलाउड नहीं है यहाँ। ठीक है। तो मैंने सुना उनको कहते हुए कि इसको बाहर निकालो और इसको मारो पीटो। विक्रम ने कहा? हाँ जी। अच्छा। मैंने अपने कानों से सुना सर। अच्छा। और मीनवाइल उन लोगों ने मेरे पे अटैक कर दिया जी, मेरे कपड़े फाड़ दिए सर, मुझे चोटें भी आई है जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी मैं रेस्ट हाउस ही हूँ सर इधर। तो मैं क्या करूँ? सीडीएल कसौली ने अब तक 1 अरब 23 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज को दी मान्यता। कोरोना वायरस समेत अन्य घातक वायरस की रोकथाम के लिए सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल कसौली में दिन रात वैक्सीन जांच का कार्य चल रहा है। कोरोना के खतरे के बीच सीडीएल ने अब तक 1 अरब 23 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज को मान्यता दे दी है। वहीं रोटा वायरस सहित अन्य वैक्सीन के 4,934 सैंपल परीक्षण में खरे उतरे हैं, जिन्हें सीडीएल की ओर से ग्रीन टिक मिल गया है। अब विभिन्न कंपनियां मान्यता प्राप्त वैक्सीन को बाजार में उतारेगी। ये जानकारी सीडीएल ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में मदद करेगा निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग मदद करेगा। जिला उपायुक्तों और रोजगार कार्यालय उद्योगपतियों की मदद से नौकरियों के अवसर दिलाने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। 25 नवंबर को निजी विद्यालयों में प्लेसमेंट शुरू करने को लेकर शिमला में सभी कुलपतियों के साथ बैठक होगी। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा स्थानीय अन्य युवकों को भी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। बड़े स्तर पर इस अभियान को जिला प्रशासन की मदद से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी निजी विद्यालय में सूचना और जनसंपर्क के लिए सेल गठित किए जाएंगे। हर विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के साथ शोध करने का मौका भी मिलेगा। फर्जी डिग्री मामला, विजिलेंस ने शिक्षा विभाग से मांगी कोर्ट में चालान पेश करने की मंजूरी। फर्जी डिग्री के सहारे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे एक स्कूल प्रिंसिपल समेत 17 शिक्षकों पर विजिलेंस ने शिकंजा कस दी है। विजिलेंस ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग से इन शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने के लिए मंजूरी मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही कोर्ट में केस चलेगा। माना जा रहा है कि न्यायालय में भी इस केस पर जल्द सुनवाई होगी और फैसला भी जल्द आएगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने लंबा समय लेकर मामले से जुड़े तथ्य और सबूत जुटा ली है। इनमें इन 17 शिक्षकों की फर्जी डिग्रियां, लिखावट के नमूने और बिहार की मगध यूनिवर्सिटी के अधिकारी की ओर से उपलब्ध करवाए दस्तावेज शामिल है। कांगड़ा के कई क्षेत्रों में पशुओं में फैली बीमारी, विभाग बना मुख्य दर्शक। प्रदेश का पशुपालन विभाग किसान हित की बातें तो बहुत कट है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लंबे अरसे से सड़कों पर बेसहारा घूम रहे पशुओं व घरों में पाले जा रहे पशुओं में खरेड़ू नामक बीमारी फैली हुई है, लेकिन किसानों द्वारा बार बार गुहार लगाने के बावजूद पशुपालन विभाग कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, जिससे कि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जिला कांगड़ा, खास तौर पर कांगड़ा उपमंडल के कई क्षेत्रों में ये बीमारी अपने पैर पसार रही है, लेकिन संबंधित विभाग मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। किसानों का कहना है कि इस बीमारी के फैलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी आज दिन तक हालात जानने के लिए हमारे पास नहीं आया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई कि उन पर आई इस मुसीबत से उन्हें राहत प्रदान की जाए, ताकि वे बिना खौफ के अपने पशुओं का इलाज कर सके। इस बाबत पशुपालन विभाग के डॉक्टर गौरव महाजन ने कहा है कि उन्हें इस बाबत पता चला है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी के लिए पूरे प्रदेश में एक ही समय में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। महाजन ने कहा है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए नवंबर माह में पशुओं को वैक्सीन लगाने शुरू कर दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे 41 पद, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर। केंद्रीय विद्यालय में नॉन टीचिंग सहित अन्य एकेडमिक पद भरे जाएंगे।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा करीब 41 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्रुप ए के तहत 7 पद, ग्रुप बी के तहत 11 पद और ग्रुप सी के तहत 23 पद भरे जाएंगे। ग्रुप ए में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का 1 पद, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद, लाइब्रेरियन का 1 और मेडिकल ऑफिसर के 2 पद, डिप्टी रजिस्ट्रार का 1 पद व इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का 1 पद भरा जाएगा। वहीं ग्रुप बी में जूनियर ट्रांसलेटर का 1 पद, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 2 पद, सेक्शन ऑफिसर का 1 पद, असिस्टेंट का 1 पद, प्राइवेट सेक्रेटरी के 3 पद, पर्सनल असिस्टेंट के 2 पद, सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 पद शामिल है। वहीं ग्रुप सी में कुक का 1 पद, किचन अटेंडेंट के 2 पद, हॉस्टल अटेंडेंट का 1 पद, लाइब्रेरी असिस्टेंट के 2 पद, लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1 पद, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के 2 पद, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद, फार्मिस्ट का 1 पद, मेडिकल अटेंडेंट का 1 पद, सांख्यिकी सहायक का 1 पद, यूडीसी के 4 पद, एलडीसी के 1 पद, ड्राइवर के 2 पद, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का 1 पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। संबंधित जानकारी सीयू वेबसाइट पर उपलब्ध है।